ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग और नए साल की सबको शुभकामनाएं। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है हमारे जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स है, जो ओरिका जो हमारा ब्रांड है, जितने भी हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर उसका नॉलेज हमें अगर रहेगा तो जब हम मार्केट में निकलेंगे और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अर्निंग सोर्स भी अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संदीप एकड़ है। बेसिकली मैं पूना से बिलोंग्स करता हूँ और इससे पहले लगभग 16 साल मैंने एज अ पैरामेडिक स्टाफ आर्मी मेडिकल कोर्स में सर्विस किया। और 2020 से फुल टाइमर मैं एज अ ब्राइट फ्यूचर में एज अ नेटवर्कर वर्क कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोफाइल है, 16 साल मैंने इसी में दिया है। तो आपको कोशिश करूंगा बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आज का जो स्टार्ट करते हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होगा। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, जिसमें से 5 वाइटल ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा हार्ट होता है जो हृदय कहते हैं। सेकंड होता है ब्रेन। तीसरा किडनी। चौथा लंग्स। और पांचवा होता है लीवर। ये पांचों ऐसे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और सबके अलग अलग फंक्शंस है। इसमें से एक भी अगर आउट हो जाता है तो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हम कोशिश करेंगे कि हमेशा हमारे पास जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स है, इन वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर क्या वर्क करते हैं, हम लोगों को उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर मिलके काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लीवर के ऊपर। जो लास्ट में आपने लिखा है लीवर, उसके ऊपर काम होगा। तो लीवर क्या है? लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बड़ा है। और ये लगभग फुटबॉल की साइज का होता है। और जो हमारे बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म फंक्शंस होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को ये मजबूत बनाता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। इसको हम डिटेल्स में करेंगे। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि किसी भी इंसान को विदाउट लीवर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो लीवर हर इंसान का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब काम क्या करता है, लीवर के फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले कि ये मल्टी फंक्शनल है। अगर देखा जाए तो 200 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये लीवर से द्वारा किए जाते हैं। देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसके जो वर्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी ब्रेन को जितना भी ग्लूकोज लगता है, ये सप्लाई कौन करता है? हमारा लीवर करता है। और जो कॉम्बैक्टिंग मतलब जैसे कि आर्मी के अंदर होता है कॉम्बैक्टिंग फोर्सेस होता है, जो कि हमारी लड़ाई करता है, लड़ाई के लिए जो होता है। तो सेम लीवर है हमारी बॉडी के लिए, कॉम्बैक्टिंग जितने भी इन्फेक्शन हो गया उनके लिए लड़ाई करता है। दूसरा है कि जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्योंकि हम जो खान पान खा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई होना चाहिए और हमारा बाहर निकलना है। तो ये काम कौन करता है? लीवर। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में जितने भी केमिकल्स लेवल है इनको मेंटेन करता है। और जो हमारा बाइल प्रोडक्शन करता है, जो हमारे लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, हमारी बॉडी में 10% फैट होता है, उसको ये मेंटेन करता है और ये तैयार करके रखता है। लेकिन बोला जाता है अगर हमारी लीवर में 10% से भी अगर ज्यादा फैट हो जाती है तो धीरे धीरे हम फैटी लीवर की तरफ जाते हैं और इसी की शुरुआत हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज का बेसिक शुरुआत हो जाता है फैटी लीवर से। और बोला जाता है 10% फैट से अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारा लीवर जो होता है साइज बढ़ जाता है और फैटी लीवर हो जाता है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करके रखता है, जो हमारे खान पान से हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमारा जो लीवर है ये डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। जो भी हम खान पान कर रहे हैं इसको डिटॉक्सिफाई करेगा। जो बॉडी की जरूरत है उसको बॉडी के अंदर लेगा, जो नहीं होगा वो कहीं ना कहीं हमारे स्टूल से, हमारी यूरिन से, बॉडी से बाहर निकलता है। और सबसे बड़ी बात है, ब्लड क्रिएटर है, ब्लड को तैयार भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी मैंने वाइटल ऑर्गन बताए थे, उनमें से सबसे इसका एक खासियत यह है कि अपने आप को ये तैयार कर सकता है। लीवर हैज द अमेजिंग एबिलिटी टू रिजनरेट इटसेल्फ, ये खुद को तैयार कर सकता है, जो कि दूसरा ऑर्गन नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है ना, जो भी लीवर से
डिजीजेस होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं, जो कि हम आदमी को पता तो चल जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि जो पीलापन आता है, आंखों में हो, स्किन में हो, या तो नाखून में हो, ये सबसे पहले देखा जाता है कि जॉइंटिस में होता है। और लीवर के जितने भी डिजीज होते हैं, उसमें पहला सिम्टम्स होगा आपको कि आपको स्किन में पता चल जाएगा कि पीला पड़ना चालू हो जाएगा। उंगलियों के अगर यहाँ पे देखेंगे, उंगलियां पीली पड़ेंगी, आंखों को नीचे करेंगे तो आंखें भी पीली पड़ने लग जाती है। दूसरा एक होता है कि पेन होता है, पेट में दर्द होना शुरू होता है और स्वेलिंग हो जाता है। यहाँ पे अगर आप राइट साइड्स में यहाँ पे ये करते हैं तो यहाँ पे एनलार्जमेंट मतलब बढ़ा हुआ दिखाई देता है, अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो। इसके अलावा हाथ पैर का सूजना होता है, इचिंग होता है स्किन में पूरी, और जब हम यूरिन करते हैं वो डार्क येलो कलर का होता है, और पेल स्टूल कलर होता है, जैसे कि लाइट कलर टाइप में स्टूल होता है जो भी हम खाते हैं। अगर मान लो हमने हरी सब्जी खाई है तो सुबह हम हरा स्टूल ये हो जाता है, लेकिन वो क्या ना पेल येलो कलर का रहेगा, मतलब लाइट कलर्स का रहेगा। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं जब भी हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हेल्दी कैसे रखा जाए। अगर हेल्दी रखना है तो सबसे जरूरी है कि हम अपने वेट को मेंटेन करके रखें। सबसे जरूरी है कि आज की डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं हम जंक फूड्स खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करना है तो हमारे वेट को मेंटेन करता है एज पर हमारी हाइट और हमारे एज के हिसाब से हमारे वेट को मेंटेन करना है। और कोशिश करना है कि अगर वेट मेंटेन तो बहुत सारी बीमारी से हम बच जाएंगे। दूसरा, हम बैलेंस डाइट को खा लें, जहाँ पे हमें अच्छे मिनरल्स होने चाहिए, सीरियल्स मिलने चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबको मेंटेन करके खाना हुआ है। तीसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, कुछ ना हो लगभग आधा पौन घंटा हमें अपने बॉडी के लिए निकलना चाहिए, जहाँ पे हम छोटी लाइट एक्सरसाइज करें, कोई जिम जाए ना जाए, लेकिन कम से कम घर पे छोटी बहुत भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अल्कोहल को अवॉइड करना है, और कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है, जो भी ड्रग्स होते हैं, उसको अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी लीवर के इश्यू हो जाते हैं, लोगों को हेपेटाइटिस वगैरह होता है। सबसे बड़ी बात है जो हम कंटामिनेटेड नीडल्स यूज करते हैं। आज के डेट में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में लोगों को रीयूज करते थे। लेकिन आज भी ध्यान देना है कहीं हम किसी हेपेटाइटिस बी को इन्फेक्टेड पेशेंट्स को जो लगी हुई सुई अपने को ना लगे। तो थोड़ा सा अवेयर रहना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। कंटामिनेटेड नीडल्स या हम सेविंग करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें होती है जहाँ पे हमें कट नहीं लगना चाहिए। तो कोशिश करना है कि हम कंटामिनेटेड चीजों से बच कर रहें, थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके ऊपर की बीमारियां क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस होता है जहाँ पे हम लीवर से जो स्टार्टअप होता है, जो हमने बोला कि जो कंटामिनेटेड नीडल से वगैरह, किसी को अगर हिपेटाइटिस बी है, हिपेटाइटिस सी है, तो दूसरे को इन्फेक्टेड हो सकता है। सेकंड होता है सिरोसिस, मतलब सड़ना चालू होता है। स्टार्टअप होता है कि जैसे कि हमारा लीवर खराब होता है तो सबसे पहले मैंने बताया कि 10% फैट्स होनी चाहिए, उससे अगर ज्यादा बढ़ती है तो हमारा फैटी लीवर कहलाता है। और अगर फैटी लीवर को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे तरफ ये सिरोसिस की तरफ जाता है, जहां पे बोलता है कि सड़ना चालू होता है, और एक बार चालू हो गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कोशिश करना कि जब भी हमें कोई साइन सिम्टम्स मिलते हैं हमारे लीवर को कुछ हो रहा है, तो कंट्रोल करें उसको और कहीं मेडिकल अटेंशन दे और सिरोसिस की तरफ ना जाए। दूसरा असाइटिस है, ये भी हमारे पास ना एक फ्लूइड तैयार करता है हमारे लीवर के अंदर। चौथा है गलस्टोन्स, कि जिसको पथरी बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी, जो लोग बोलते हैं कि किडनी स्टोन के जैसे होते हैं, वैसे हमारे पित्ताशय में पथरी होती है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स तैयार होते हैं, वो होता है। लीवर कैंसर होता है, और सबसे लास्ट है लीवर फेलियर। तो ये डिजीजेस होते हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं। तो इनको डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एएलटी होता है, एएलपी होता है, एएसटी होता है, और बिलिरुबिन टेस्ट होता है। तो इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने का हमें जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट करवाता है, तो इन्हीं में से टेस्ट करवा जाते हैं। तो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, हम किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाते हुए टेस्ट हो जाते हैं, तो उससे डायग्नोस हो जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा हम सोनोग्राफी करवा लेते हैं, जहाँ पे हमें एनलार्जमेंट साइज कितना हुआ है, स्प्लीन कितना बड़ा है, हर चीज वहां पे पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, या मैं ज्यादा फास्ट हो रहा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। ओके, तो इन सब से अगर बचना है तो सबसे बड़ी बात है कि ब्राइट फ्यूचर अगर लॉन्च कर रहा है जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसको हम ओरिका के ब्रांड से, हमारा सब ब्रांड है,
तो ओरिका के कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेके हम इन चीजों से बचाया जा सकता है। तो आज जो हमारा ब्रांड है ओरिका है, और जिसका जो प्रोडक्ट है वो लीव एंजाइम सिरप है। ये 200 ml के पैकेट्स में आएगा, 200 ml का सिरप है, प्लास्टिक की इसमें शीशी आएगी। और इसको कैसे यूज करना है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेन है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी है, जो खजाना है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारे घर में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें भगवान ने दे के रखी है, लेकिन हम इसको निगलेक्ट करते हैं। और इन्हीं चीजों को अगर हम एक बोतल में करके दिया जाए तो इजीली कंज्यूम किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है रोहती का। रोहती का जो प्लांट है, हमारे पास जो जॉइंडिस होता है या पीलिया होता है, इसके ऊपर वर्क करता है। पाइल्स में होता है इंटेस्टिनल वर्म्स, जो भी हम बोलते हैं कि पेट के कीड़े मारने में काम कर जाता है। ल्यूकेरिया, लेडीज के अंदर जो सफेद पानी जाना, ये जो प्रॉब्लम्स रहती है, ल्यूकेरिया में काम करता है। इनडाइजेशन, हम खान पान कर रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका बहुत सारा रीजन होता है कि गैस्ट्रिक जूस को या तो ज्यादा तैयार होता है या तो हम उसको टाइम पे खाना नहीं देते। तो इनडाइजेशन होता है, हमारा स्लीप पैटर्न गड़बड़ होता है, हमारा वर्क पैटर्न गड़बड़ होता है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा क्या होता है कि मैंने बोला कि अगर हमारा फैटी लिवर हो जाता है उसके बाद हम जाते हैं डायबिटीज के तरफ, तो ये हमें बचाता है डायबिटीज और इन्फ्लामेटरी डिजीज से। इसके अलावा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है जिसको गिलोय बोलते हैं, ये हमारा फीवर में भी काम आता है, क्रोनिक और रिकरेंट फीवर, जो भी लंबा बुखार रहता है या बार बार बुखार आता ही जाता है, उसमें भी काम करता है। इसका सबसे खास है कि एंटी इसके अंदर गुण होते हैं, जो हमारी बॉडी को इन्फ्लामेशन से बचाते हैं, हमारे लीवर को इन्फ्लामेशन से बचाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी बॉडी को इम्यून करता है, बचाता है बहुत सारी चीजों से, और फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अगर हम गिलोय का सेवन करते हैं तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया सा इसका फीचर्स है कि हमारी बॉडी को इम्यून करता है और जल्दी रिकवरी करता है कोई भी चीज को। अगर हम कोई बीमारी भी हो जाता है तो गिलोय क्या करता है, जल्दी जल्दी हमें रिकवर करता है। नेक्स्ट है भृंगराज। आपने सुना होगा, हम आंवला भृंगराज सुनते हैं, जो हमारे बालों में लगता है। ये बालों की लंबाई बढ़ाने में या तो गिरने से रोकता ही है, लेकिन इसके अलावा गुड डाइजेशन और एपिटाइट, ड्यू टू इसके अंदर 3 वो होते हैं प्रॉपर्टीज हैं, जिसको उष्ण, एपिटाइजर और पाचन, डाइजेशन, ये तीनों की होने की वजह से क्या करता है, ये हमारे खान पान में अगर पेट में भी जाता है तो सबसे बड़ी बात है, हमें ये डाइजेशन बहुत अच्छे से करता है और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जो हमारा सुबह जब हम टॉयलेट जाते हैं, अगर पेट साफ नहीं हो पाता, तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर गुण है कि हमारे कॉन्स्टिपेशन से हमें ये बचाता है। क्योंकि इसके अंदर लैक्सेटिव, जो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कोई ना कोई लैक्सेटिव टैबलेट्स देता है या तो सिरप देता है, वो ऑलरेडी इस भृंगराज के अंदर है, और भृंगराज हमारे लिव एंजाइम सिरप में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट है भूमि आंवला। ये हमारे पे लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं और जो डैमेज कॉज बाय द लीवर, अगर लीवर में कोई भी डैमेज हुआ किसी भी कारण से, तो ये इसको क्या करता है, जल्दी से जल्दी रिकवर करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और एंटीवायरल एक्टिविटीज। ये हमारे बॉडी में जितने भी अल्सर होते हैं, एक गैस्ट्रिक एसिड्स को कम करके जितना भी अल्सर बनता है उससे हमें बचाता है, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द स्टमक, लेनिंग अगेंस्ट डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस। जो पेट की जो हमारी जो तैली होती है, जो हम खाते हैं, उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूस तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, लोगों को बोलता है कि हमें सुबह सुबह ज्यादा गैस तैयार हो रही है, या तो हमें क्या बोलते हैं उसको, कि हम पेंटाप्रोजोल ओमिप्रोजोल खाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूस ज्यादा तैयार होती है, क्योंकि उसको काम नहीं मिलता है। अगर उसको कुछ काम मिल जाए तो इसको शांत कर जाता है, क्योंकि हमारे पेट में कहीं ना कहीं जूस है जो एसिड का काम कर रहा है, उसको वर्क करना है। और उसका काम क्या है, जो भी हम खान पान कर रहे हैं उसको डिजोल्व करना है, और कहीं ना कहीं हमारे लीवर की तरफ जाता है, जहाँ पे हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो चीज जरूरत की है वो बॉडी को रखता है, जो नहीं है वो बाहर निकालने का काम करता है। तो आंवला के अंदर ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी दी गई है। इसके अलावा कासनी है, मको है, कुटकी है और चिराया। तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर वेरियस प्रॉब्लम्स में काम करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, लाइक गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, गैस एक्युमुलेशन, और जैसे बोलते हैं ना, पेट में गैस ऊपर की तरफ आता है जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है, इसके ऊपर एक काम करता है। स्टमक पेन में काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, और ये डायरिया में ट्रीट करने में, जैसे कि डायरिया जिसको लगता है उसके ऊपर भी ये वर्क करता है। नेक्स्ट है हरद, जो हमने हमेशा देखा होगा, लेकिन ये बहुत देखने में लगता है कि यार कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इसके अंदर अच्छे गुण है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि जो हम खान पान खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो खान पान खा रहे हैं उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वायरसेस जाते हैं, उसको ये क्या कर लेता है, वहां पे हमें बचा लेता है उससे,
ठीक है। और हेल्थ कंडीशंस में कैंसर में बचा देता है, डायबिटीज में, और इन्फ्लामेशंस एंड स्टमक डिसऑर्डर्स में भी ये हमें बचा लेता है। नेक्स्ट है बहेरा, ये हमारे एक्ने और एक्ने स्कार्स जितने भी, उससे बचा लेता है हमें। इसके अलावा आंवला, ये आंवला जो होता है हम हमेशा देखते हैं, ये सबसे बड़ा है विटामिन सी का रिच सोर्स है। और द फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स इन द आंवला कैन बेनिफिट मेमोरी बाय फाइटिंग अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। ये सबसे जरूरी कि हमारे ब्रेन को, हमारे मेमोरी को बढ़ा लेता है, क्योंकि अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया गया है, जो नॉरेफ्रिन हमें बॉडी में तैयार किया जाता है कि जब भी हमें डिमेंशिया, जैसे कुछ भूलने की आदत होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करता है जिसमें नॉरेफ्रिन दवाई होता है। ऑलरेडी ये विटामिन सी होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये होना चाहिए, जो हमें आंवला से मिल सकता है। तो कुछ हो ना हो, हम आंवला का सेवन ऐसे भी अलग से होना चाहिए। और ऑलरेडी हमारे इस प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी आंवला मिला हुआ है। नेक्स्ट है पुनर्नवा, ये हमारे ईडिमा, जो भी स्वेलिंग होता है, पानी जैसे लगता है कि यहाँ पे कुछ स्वेलिंग हुआ है लेकिन दब जाता है, ईडिमा होता है, जैसे लगता है इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा है, तो उसको बचाता है। उसके अलावा हमारे आंखों को, कोरोनल ईडिमा को बचा लेता है, इन्फ्लामेशन को बताता है। उसके बाद जितने भी हमारे डायूरेटिक्स, मतलब किडनी को काम करता है, और जितने भी हम वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालने में ये हमारी हेल्प करता है। और हमारे लीवर से अटैच जो एक होता है, जो पत्ते की तरह होता है, स्प्लीन होता है, जहां से हमारा इंसुलिन तैयार होता है, उसकी एनलार्जमेंट्स को जो होता है उसको मैनेज करने में काम करता है। जब भी हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमारे किडनी में, किडनी के अलावा स्प्लीन का भी हम सोनोग्राफी होता है। आप जब भी रिपोर्ट देखो, देख लेना, वो नॉर्मल साइज में होना चाहिए। जब भी एनलार्ज होता है उसको मेंटेन करने का काम ये प्रोड्यूस कर देता है हमारा। उसके अलावा अजवाइन, जो कॉमनली घर में होता है, जो हमारे स्टमक में मतलब बोलता है इंप्रूव द फ्लो ऑफ स्टमक एसिड्स। जो हम बोलते हैं कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, हजम करने के लिए हम सौंफ अजवाइन जो खाते हैं, तो ऑलरेडी अजवाइन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो हमारे खान पान को जल्दी डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करेगा, जिससे क्या होगा कि लीवर में भी अच्छे से हम उसको कर पाए। इसके अलावा इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर सौंफ है। तो देखा जाए तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर दिए गए, जिसकी वजह से आपको ऑल इन वन एक प्रोडक्ट मिल जाता है। कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, इसको खाना चाहिए, इसको इसको कंज्यूम करना चाहिए। इसको कंज्यूम करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, 5 से 10 ml जूस, इसको आप खाने से पहले लेना चाहिए, 1 या 2 स्पून एज पर एज लेना चाहिए। और खाने से पहले लेने तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके अलावा नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलेंगे बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। और कोशिश करिए कि हम जितना भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश करिए इसके बारे में बेसिक नॉलेज बढ़ा लें। जब नॉलेज बढ़ेगा तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, और जब हम मार्केट में निकलेंगे किसी प्रोडक्ट को लेके, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे, हम इसके बेनिफिट से बताएंगे, तो कोई बंदा बीमार है तब नहीं खरीदेगा, लेकिन बीमार होने से पहले अगर इसको कंज्यूम करेगा, तो जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी उससे हम बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छी टीम होगी। और कब बनेगी? जब आपको प्रॉपरली किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगर बेसिक नॉलेज भी अगर आपका, इसको रखोगे, बहुत अच्छे से रिकमेंड कर सकते हो उसको। तो इसका पीडीएफ में ग्रुप में शेयर करूंगा, और जिसको भी कोई क्वेरीज होगा तो ग्रुप में नंबर आ जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चंस होगा तो शेयर कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, और बेस्ट ऑफ लक।